नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत गया से करेंगे। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के कंचनपुर उच्च विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर पर सो रहे 5 वर्षीय बच्चे की मौत सांप काटने से हो गई। पीड़ित परिवार मुंबई से चलकर गया अपने घर पहुंचा था, लेकिन गांव में पहुंचने के बाद पूरे परिवार को मोहनपुर प्रखंड में पंचायत के कंचनपुर उच्च विद्यालय के भवन में रखा गया था, जहां 4 दिनों से ये परिवार वहां रह रहा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर पर सोने के लिए उन्हें जगह नहीं दी गई। वीडियो कर लो, आप देख लो, हम आँख से देखें सांप काटा मेरा बच्चे को, मेरा बच्चा के खत्म हो गया। सांप के दाना तोड़ के रख लिया है। ये कितना बजे की घटना है? 3 बजे का। तो इस तरह के जो सरकार का जो लापरवाही है, क्योंकि सरकार का दावा है कि बहुत बेहतर हम लोग दे रहे हैं, कहाँ कुछ दिया है? देखो, हमको बच्चा चला गया ना, मैं व्यवस्था मांगा, मेरे को कुछ नहीं मिला। एक डाक बाबू आए, रूम खोल के सामान रखने के लिए दिए, लेकिन मेरे बच्चे को सोने के लिए नहीं दिया। मैं क्या करूँ, आप बताइए। बाद में बोले कोरोना से मर गया है? मैं गांव के आदमी, अंते गांव के नहीं हूँ। मैं कितना बड़ा स्थिति हो गया। एक तो बच्चा है, एक हमारा ये लड़का। हम कैसे जी पाएंगे, बताइए आप लोग। क्या नाम था बच्चे का? अंकुश राज नाम है। करवा के मेरे के दे दो, मेरा छोटा बच्चा है, मैं बच्चा के लेके सो जाएंगे। आके तो छिड़ाव है, कोई नहीं नीचे सोता है भैया, सब ऊपर सोता है। तो का सामान लेके ऊपर नहीं सो सकता है, छत पर लोग सोता है। सब कुछ छत पर सोता है। छोटा बच्चा को दे हाँ, मैं अपना छोटा बच्चा को दे दिया। लंजावा ने मेरे के लेके बोला वो हे रहा, मैं तेरे को पर्दा मरवा देता, मेरे को पर्दा नीचे सुला दिया, मेरे के नीचे सुला दिया। आज मेरा लल्ला को चला गया। ये कितना कल रात में घटना घटी? सुबह में 3 बजे भोर में हुई। तो जमीन पर सोने के लिए तो खटिया चौकी जो सरकार दे रही थी, मच्छरदानी सब, कुछ नहीं मिली है, कुछ नहीं दिया, खाली वो गद्दा दिया, कुछ नहीं। नीचे बच्चा के लिए। आप लोग कहाँ से आए थे? बम्बे से आए थे। कई दिनों से यहाँ रह रहे थे आप? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। आपका गांव कहाँ पड़ता है? दिन। वही के निवासी। बच्चा कितना साल का था वो? 4 साल का है। साथ में आप सोई हुई थी लेकर के? सब लोग सोया था, हम लोग सब लोग सोया था। कोरोना से बचाइए, कोरोना मारिएगा। हम इस्तीफा दीजिए। हमको आपसे बोले कि हमको नहीं होगा, बोल दीजिए नहीं आएगा। आराम हमसे बोलो कि उसका आवाज हम बोल दीजिए नहीं आएगा, हमसे चला जाएंगे। बोल लीजिए, लिख के दो। कौन देगा? कौन बुलाया? कौन बुलाया? कौन बुलाया? आप बुला है, बुरा दे भजाओ, फिर नहीं बुलाया तो काहे नहीं रखे? आप भेजाइएगा। भेजा रहे हैं, भेजा रहे हैं अभी। अभी क्या बोले? अभी क्या बोले? हमको क्या जरूरत है? रिकॉर्डिंग अभी क्या बोले? रिकॉर्डिंग चालू है। अभी क्या बोले? सुनिए ना, रिकॉर्डिंग करके भेजो। डीएम क्या भेज दो? डीएम क्या करेगा? डीएम आप डीएम क्या करेगा? आराम रुक जाओ, आराम। वीडियो का आप नंबर दीजिए, वीडियो का नंबर दीजिए। अरे फोन नहीं उठा रहे यार, नंबर नहीं उठा रहा, नंबर दीजिए। ले लीजिए, नहीं उठाएगा गाड़ फाड़ देंगे वीडियो का। अभी का समझ वीडियो है, इसीलिए फुला है। 94-318 आपको हम चुने किस लिए हैं? हम पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो आप ये सेवा कीजिएगा, जान मार दीजिएगा। कोरोना को अरे यार, बहुत बड़ा बिच्छा निकाला है यार। वही हम लोग सोए रहे, बिच्छा काट लेते तो आप मुखिया जनता को कोई सेवा नहीं। सुनिए, आप उससे पूछो पहले, आप पूछेंगे। आप कह रहे कि हम नहीं जानते, आपसे पूछे किस पावर के लिए बोल दिया क्या हमने? किस लेवल से पावर के लिए बोल दिए? नहीं, आपका पावर माने नहीं, आपका पावर माने नहीं, आपका पावर माने को नहीं माने, हम नहीं जानते। आपका पावर माने के नहीं माने, आपने बोला कि बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो हम लोग जो बोल रहे हैं आप कीजिए, आप कीजिए ये काम, इसलिए कर रहे हैं, समझे? ज्यादा बहस नहीं करो, अपना क्या तो नहीं से अरे मारने के लिए आदमी बोल ही रहा, तो काहे के लिए कर रहा? फिर छोड़ो। अरे यार, इतना का बिछो लगा बिक दो, देखे क्या होता
इसको, फेंक दो इसी पर। नहीं कहीं यहाँ से भगाइएगा, हम लोग को चलाइएगा, हम लोग को चलाइएगा यहाँ से। एक आदमी बोलो ना, अपना भाव नहीं ले सकते आप। नहीं छोड़ा तो आप जो बोलिएगा वो सुनेंगे हम लोग। नहीं तो बात है, आप रखोगे किस लिए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली इस कदर है कि अन्य राज्यों से दर-दर की ठोकर खाए आए प्रवासी मजदूरों को अपने ही पंचायत में 6 दिन से भूखा रखा गया है। प्रवासी मजदूरों का सब्र का बांध टूटने पर सभी लोगों ने हंगामा किया। प्रवासियों ने आरोप लगाया कि पंचायत में क्वारंटीन सेंटर में उन्हें जगह नहीं मिली, जिसके बाद वो लोग खुद गौर भट्ट बिगहा में जाकर क्वारंटीन हो गए, जहां रहने के लिए न तो स्कूल का कमरा दिया गया और न ही खाने पीने की ही कोई व्यवस्था है। खाना देवेलू है, खाना ना मिला है ना। कौन पंचायत है? अरपा गौरा। आप कहाँ से आए थे? जी बेंगलोर से। ये आपकी पत्नी है जी? तो खाना धरने आए हैं? कुछ पहले से था, फिर भी 6 दिन से 6 दिन से आया हुआ नहीं हुआ। 18 तारीख के लोग आए। फिलहाल व्यवस्था सारी चीज हम कर दिए हैं। वहाँ के शिक्षक के जो भी कर्मी है कोई वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, और उपस्थित नहीं हुआ है 6 दिन से शिक्षक भी नहीं गए हैं ना। हेडमास्टर के है, हेडमास्टर को कहें कि चूल्हा गैस सिलेंडर, तो बोले हम नहीं रहेंगे, 1 घंटा आवेंगे भाग जाएंगे। हमको यहाँ से केंद्र प्रभारी आपको बनाया गया है, केंद्र पर हमारा सामान मटेरियल उपलब्ध करना है, यहाँ पर देख रेख करना आपको है। एक मुखिया ही पूरे सेंटर को नहीं चला सकता है, इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए। जब हम लोग के सहयोग नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश ठाकुर, मुखिया पति। सेंटर में जो प्रवासी रह रहा है उसको खाना तक नहीं मिल रहा, बताइए क्या मामला है? खाना नहीं मिला, से रोज पहले से सर आए हुए हैं। हम ग्राम भट्ट बिघा के पहुँच रहे हैं, हम थोड़ा बहुत रास उस पिलाए हैं 2-3 रोज। बाकी मुखिया जी आए हैं, खाली बोले खाना बनेगा चल जाते थे। तो 6 दिन से नहीं बना है खाना? 6 दिन से कुछ भी खाना नहीं बना, एक मोटी भूंजा पारी कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। आप मजदूर लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ केमाड़ी में ताला लगा दिया रूम में, उसको भी नहीं खोला जा रहा है? जी ताला भी नहीं खोला जा रहा है। तो आप अपने तरफ से खाली रस पिलाए हैं? जी हम अपने तरफ से 6 दिन में जी थोड़ा सा रस पिलाए 10-20 किलो चीनी। क्या नाम है आपका? स्वामी हरि प्रसाद, ग्राम भट्ट बिघा। क्या वार्ड संख्या कितना के वार्ड सदस्य? वार्ड संख्या 4। लॉकडाउन 4 में मसौढ़ी की जनता बेखौफ होकर सरकारी आदेशों को तार-तार कर रही है। बता दें कि पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड को रेड जोन में रखा गया है, बावजूद वहां के लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भले ही सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ रियायत भी दी गई है, लेकिन वहां के लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो लॉकडाउन अब एक मजाक और उपहास बनकर रह गया है। उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल लॉकडाउन का उल्लंघन तो ये दिख रहा है। जहाँ तक आप लोग को पता ही है कि मसौढ़ी में लगातार हम लोग ये गुजारिश भी कर रहे हैं, जनता से भी अपील कर रहे हैं। लगातार 52 दिन से हम लोग कॉमन एजुकेशन सिस्टम और स्ट्रगल कमेटी राहत भोजन जो चला रहे हैं डोर टू डोर। क्यों ये लॉकडाउन है इसलिए चला रहे हैं, ना कि लॉकडाउन ये कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन सरकार की गलती है जो दोहरी नीति पे चलती है। लॉकडाउन 4 जो है वह लागू हो गया है, लेकिन देखिए मसौढ़ी की सड़कों पर क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे मसौढ़ी में लॉकडाउन है, प्रशासन पूरा निष्क्रिय है, फेल है। अगर इस तरह से मसौढ़ी में अगर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा जाएंगी तो क्या लगता है आपको मसौढ़ी बच पाएगा कोरोना से? नहीं, मसौढ़ी महामारी विशेष फैलने की संभावना है। तुम ई रिक्शा चला रहे हो? अरे क्या करें सर, क्या करें सर, गरीब आदमी है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? देख रहे हैं बिहार न्यूज, जैसा कि लॉकडाउन 1, 2 और 3, ये लॉकडाउन 4 है। लॉकडाउन 4 में स्पष्ट कहा गया था कि लॉकडाउन 3 की तरह ही लॉकडाउन 4 भी लागू रहेगा, लेकिन आप देखिए मसौढ़ी को, देखिए किस तरह से मसौढ़ी में धज्जियां उड़ा जा रही है लॉकडाउन 4 की। जैसा कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि पटना डीएम कुमार रवि भी लॉकडाउन में जो लापरवाही बरती जा रही है, इस लापरवाही बरती जा रही है जांच करने के लिए पटना डीएम भी सड़कों पर उतर चुके हैं। अगर मसौढ़ी में लॉकडाउन को उल्लंघन रहेगा तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारी सामाजिक कार्यकर्ता है, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को निश्चित
पहुँचेगा। क्योंकि अगर लॉकडाउन में अगर ये लोग अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित से मसौली जो है वो कोरोना वायरस से मुक्त नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से एक न दिन मसौली को कोरोना वायरस से संक्रमित होना पड़ेगा और नतीजा फिर बाद में निकलेगा, वो सबको जानता है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के विशनपुर पंचायत के भंगीडीह टोल में जेसीबी से खोदे गए एक गहरे गड्ढे के पानी में 2 जुड़वा बहने समेत 4 किशोरी बालिकाओं की डूबने से मौत हो गई। काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों के सहयोग से जाल के माध्यम से किशोरियों के शव को बाहर निकाला जा सका। वही सूचना मिलते ही सीओ प्रमोद कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सब बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वही सीओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतकों के परिजनों को आपदा राहत मद के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हाजीपुर के क्वारंटीन सेंटर पर एक प्रवासी श्रमिक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाने के पुलिस के साथ कई वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के जारंग गांव निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक ने खुदकुशी क्यों की, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। बता दें कि मृतक 2 दिन पूर्व ही दिल्ली से वहां आया था। बेखौफ अपराधियों ने शहरी पावर ग्रिड के पास कुंदन कुमार नामक 25 वर्षीय युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले 2 लोगों के बीच आपसी तू-तू मैं-मैं हुई, जिसमें एक पक्ष ने हथियार निकालकर दूसरे पर गोली चला दी, जो कुंदन कुमार के गले में जा लगी। घटना की जानकारी पाकर परिजन आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही बाढ़ के नए एएसपी अमरीश राहुल मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। दनियावा प्रखंड अंतर्गत सलारपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार रंजीत पांडे द्वारा समय से राशन नहीं देने के खिलाफ उपभोक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। इसी के आलोक में दनियावा एमओ रंजीता वर्मा जब पीर बढ़ौना गांव के महादलित टोले में पहुंची तो ग्रामीणों ने अपने अपने राशन कार्ड दिखाते हुए घेर लिया और डीलर रंजीत पांडे द्वारा पिछले 2-3 माह का राशन नहीं देने एवं किरासन तेल कम देने के साथ साथ 42 रुपए प्रति लीटर तेल देने का आरोप लगाया। वही जांच के क्रम में एमओ ने भी डीलर के खिलाफ मिली अनियमितता की शिकायत को सही बताया और इसके साथ ही इसकी रिपोर्ट वरीय अधिकारी को भेजने की भी बात कही। अच्छा, ये क्या गड़बड़ कर रहा है डीलर? इन लोग के कम राशन दी है, कोई के दिया है कोई के ना दिया है। कब से इसे कर रहा है? ये बार किया है, इसे करते हैं तो बहुत दिनों से कर रहा है, एकदम ढेर दिन से। डीलर का नाम क्या है? रंजीत पांडे। हम लोग के धमकी देता कि यहाँ मन हो जहाँ जाओ, नहीं देंगे, सब कहीं नहीं। में पब्लिक का आरोप था कि डीलर राशन नहीं दे रहा है, इस पर क्या आपका आप जांच में गए थे? जांच में पाया गया कि 2 महीने 3 महीने से इन लोगों को, किसी को 2 महीने 3 महीने से नहीं मिला है, किसी को 1 महीने से नहीं मिला है राशन। नाम मैडम? नाम मेरा रंजीता वर्मा है। तारामंडल के पास गेट टुगेदर हॉल के नीचे बिना परमिशन के चंपारण मीट हाउस के नाम से चल रहे दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया और सभी ग्राहकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने कहा कि उस होटल को परमिशन नहीं दी गई थी। बहुत जल्द मामले को संज्ञान में लेकर होटल को सील किया जाएगा। नहीं, उसका तो परमिशन नहीं दिया गया है और कल रात में हमको संज्ञान में आया मीडिया द्वारा, उसको हम निरीक्षण करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा उसको सील करने का। सर, उसमें ये भी आई है सर कि बैठ के कस्टमरों को खिलाया जाता है, सर्विस दिया जाता है। ओल्ड चंपारण मीट हाउस उसका नाम है सर, तारामंडल के पास। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको हम त्वरित हम उसको जाँच करेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। आपके तरफ से उसे परमिशन नहीं दी गई है? नहीं, मेरे तरफ से कोई परमिशन नहीं। क्या आपके पास कागज आई थी? नहीं, अभी तक कागज भी नहीं आएगा। खगड़िया जिला के मानसी प्रखंड अंतर्गत चक हुसैनी पंचायत स्थित गुज्जू सा मध्य विद्यालय में रह रहे प्रवासियों ने सड़क जाम कर दिया। प्रवासियों का कहना है कि काफी संख्या में लोगों को वहां रखा गया है, लेकिन वहां कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। न खाना समय पर मिलता है और न ही अन्य सुविधाएं हैं दी जा रही है। इतना ही नहीं, क्वारंटीन सेंटर में शौचालय भी खराब पड़ा हुआ है।
सहरसा जिले के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र अंतर्गत खुजराहा पंचायत के कुनोवा गांव में जमीनी विवाद में 45 वर्षीय सिकंदर मंडल नामक व्यक्ति की सोई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो मृतक सिकंदर मंडल के छोटे भाई उपेंद्र मंडल से जमीनी विवाद चला रहा था। इसी दौरान मृतक के छोटे भाई ने अपने साथ कुछ बदमाशों को रखकर अपने बड़े भाई सिकंदर मंडल को गोली मार दी। फिलहाल घटना के बाद स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। यहाँ मामला है कि जो मारा इसका नाम है सिकंदर मंडल। इसके छोटका भाई से दुश्मनी चल रहा था। किस चीज़ को लेकर के? वही जमीन जगह का वर्चस्व का वही झगड़ा चल रहा था। उसके बाद किसी को नहीं बचता था, वही कारण से जो बदमाश को मंगवा लिया, अपने घर में रख लिया और गतिविधि को देखते रहा कि कब कहाँ सोता है। उसके बाद उसको मरवा दिया। कब मरवाया है? लगभग रात 2 बजे। रात 2 बजे। क्या कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा? पुलिस गया था, पुलिस नाश को पोस्टमार्टम में भेजा। उसके बाद आइएगा फर्ज बयान लेंगे थाना। कितनी गोली लगी है? 2 गोली लगी और मतलब सीने में, एक कपार में। जी, कितना उम्र होगा इसका? इसका 45। सोया अवस्था में गोली लगी? हाँ, सोया नींद में गोली मारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र मंडल। क्या घटना है? गढ़ बाजार कनवा खुजराहा पंचायत का। कौन थाना पड़ता है? राजा सोनबरसा। जिला अधिकारी के निर्देश के आलोक में परीक्षमान सहायक समाहर्ता सह IAS प्रीति और अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने बेनीपट्टी प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही उपस्थित नोडल पदाधिकारी और केंद्र पर लगाए गए कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि पदाधिकारियों ने केंद्र पर रह रहे प्रवासियों को दी जा रही सुविधाएं, बाहर से आने वाले अप्रवासियों का पंजीयन सहित अन्य बिंदुओं पर उपस्थित कर्मियों से जानकारी हासिल की। इस दौरान IAS प्रीति और इसके साथ ही SDM रंजन ने कहा कि पदाधिकारी और कर्मी यह गंभीरता पूर्वक ध्यान रखें कि आपदा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में चयनित प्रदेशों से आने वाले अप्रवासियों को ही प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन केंद्र पर रखना है। निरीक्षण किया गया क्वारंटाइन सेंटर का, जी बताया जाए। जो प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर हमारे बनाए गए हैं, इसके अतिरिक्त जो प्रवासी श्रमिकों की संख्या अचानक से बढ़ गई है, उसको लेकर के हमारे पंचायत क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। आपदा विभाग के निर्देशानुसार हम लोगों को 6 मुख्य शहर के आने वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने का निर्देश है, वो स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा जो इस 6 के अतिरिक्त जो अन्य शहर से लोग आएंगे उनको पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जाएगा। उसको लेकर के स्पष्ट निर्देश है। सभी क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन की व्यवस्था और साथ ही रहने की किट की व्यवस्था कराई जा रही है प्रखंड के स्तर से। कहीं किसी प्रकार की अभी कोई शिकायत नहीं की। सर, इससे पहले ब्लॉक में बैठक भी हुआ था, उसमें क्या सब निर्देश दिया गया या फिर चर्चा किया गया? प्रखंड पर जो अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं या इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिक जो आ रहे हैं, उनको लेकर के जो क्या तैयारी की गई है प्रखंड स्तर पर, उसकी समीक्षा की गई है। हमारे यहाँ बेनीपट्टी प्रखंड में 9 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 49 पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर हमारा आज के डेट में कुल 58 क्वारंटाइन सेंटर बेनीपट्टी प्रखंड में चल रहा है। उसकी समीक्षा की गई, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था किया गया उसकी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जो प्रवासी श्रमिक हमारे आए हैं बाहर से, उनका रजिस्ट्रेशन का काम जो चल रहा है, कोविड-19 के सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाना है, उसकी समीक्षा की गई है। क्योंकि जो प्रवासी श्रमिक का रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हीं को जो सहायता राशि दी जानी है वो उपलब्ध कराए जाने हैं सीधे उनके बैंक के खाते में। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर योजना भारत सरकार की जो है, उसके तहत उनको 2 माह का जो खाद्यान्न मुफ्त दिलाया जाना है, उसको लेकर के भी इस तरह की तैयारी की जा रही है, समीक्षा की गई। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।